फ्रेंड्स, सिर्फ 7 दिन की इस गलती की वजह से आपका पूरा अमरूद का फल खराब हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप नर्सरी से बहुत ही महंगा और अच्छा अमरूद का पौधा खरीद कर लाते हैं, सालों तक उसकी बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं, पौधे में बहुत सुंदर फल भी आते हैं, लेकिन जैसे ही फल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो अचानक पीले या काले होकर नीचे गिर जाते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक बीमारी की वजह नहीं समझेंगे तब तक कोई भी खाद या कोई भी स्प्रे लंबे समय तक फायदा नहीं देगा। तो आज मैं आपको अपने गार्डन में आजमाया हुआ 100% ऑर्गेनिक तरीका दिखाने वाली हूँ, जिससे फल गिरना कम होगा, काला पड़ना रुकेगा। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अमरूद काले होकर गिरते क्यों हैं। देखिए, ये मैं क्लियर करती हूँ कि अमरूद का हर फल बच नहीं सकता। पौधा अपने ऊपर उतने ही फल रखेगा जितना कि पौधा झेल पाए, सह पाए। तो इसलिए कुछ पल तो अमरूद का पौधा अपने आप गिरा देता है। आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, इस पर बहुत अमरूद आए थे, कुछ झड़ गए, कुछ मैंने अपने आप तोड़े मैंने इसलिए कि मेरा भी ये पौधा अमरूद का छोटा है और इतना अमरूद का वजन वो सहन नहीं कर पाता। तो पौधे ने फल गिरा दिए, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, क्लियर। और हर फूल गिर जाए तो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या कारण है। पहला जो कारण है वो होता है पोषण की कमी। देखिए, अमरूद को फल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जो हमारी मिट्टी होती है उसमें अक्सर नाइट्रोजन तो होता है, लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भारी कमी हो जाती है। तो होता क्या है, जो अमरूद फल है अमरूद का, वो अंदर से काला। दूसरा कारण है वाटरिंग एरर, यानी कि गलत तरीके से पानी देना। देखिए, बहुत से लोग गलती करते हैं हम में से कि जब पौधे पर फूल आ रहे होते हैं तब या तो वो बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो इससे होता क्या है, जो अमरूद की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सड़ जाती हैं। या फिर क्या करते हैं, मिट्टी को पूरी तरह सुखा देते हैं, पानी नहीं डालते। तो ये जो शौक है, जो ये पौधे को अपने फल गिराने पर मजबूर कर देता है। यानी क्लियर, पानी ज़्यादा देना या पानी बिल्कुल ना देना कि मिट्टी सूख गई। फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरे कारण की, और वो है लेक ऑफ सनलाइट, यानी कि धूप की कमी। देखिए, अमरूद सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको प्रॉपर धूप चाहिए। और अगर 6 से 8 घंटे की धूप उसको सीधी और तेज नहीं मिलेगी तो वो फलों को संभाल नहीं पाएगा और अपने फलों को गिरा देगा। तो प्रॉपर धूप में रखना। फ्रेंड्स, मैं अब बात करूंगी जो सबसे बड़ा कारण है अमरूद के फल झड़कर गिरने का, वो है फ्रूट फ्लाई, यानी कि फल मक्खी। एक्चुअली जब अमरूद का फल छोटा होता है तभी ये मक्खी अपने अंडे दे देती है। तो इससे क्या है, उसमें फल में फंगस लग जाती है और वो सड़कर गिर जाता है। एक कारण होता है पुअर पोलिनेशन। देखिए, अगर आपके बगीचे में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ नहीं आती तो फूलों का पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि फूल फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। तो पुअर पोलिनेशन और पेस्ट अटैक ये कारण है। फ्रेंड्स, अमरूद के जो फल है वो क्यों झड़ते हैं, उसका कारण तो हमने जान लिया। अब बात करेंगे उसके परमानेंट इलाज की। देखिए, सबसे पहला काम करना है हमें मिट्टी। तो आप अपने पौधे की जो मेन स्टेम है उससे छोड़कर आपको गुड़ाई कर लेनी है, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। तो कम से कम 5-6 इंच की दूरी छोड़कर आपको एक ऐसा सर्कल बना लेना है। देखिए, मैं इसके बाहर से चारों तरफ से इसकी एक सार गुड़ाई कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से आपको सर्कल इसका बना लेना है। अब हम जो ये गुड़ाई करते हैं, इसका इतना फ़ायदा रूट्स को पौधे की मिलता है। देखिए, उसको ऑक्सीजन मिलती है, सब लोग जानते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी जड़ कट जाती है तो उसमें भी इसको आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी एनर्जी मिलेगी अगर छोटी छोटी कोई रूट्स कट जाती है। अब हमें क्या करना है, देख रहे हैं मेरे चारों तरफ मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब हमें इस मिट्टी को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही धूप में खुला छोड़ देना है। उसका ये होता है खुला छोड़ने का कि कोई अगर कीड़ा है या कोई फंगस है तो वो तेज धूप जब उस पर पड़ेगी तो वो खत्म हो जाता है। ये देखिएगा कैसा मेरा सर्कल बना है, चारों तरफ से मैंने गुड़ाई इसकी कर ली है।
फ्रेंड्स, गुड़ाई मैंने कर ली है। अब वो हम डालेंगे वो खाद जो कि अमरूद के पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मुझे इसमें 4 चीज़ें मिलानी है। आप चाहें तो उसकी मात्रा भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। देखिए फ्रेंड, ये पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बेस देती है। क्लियर? ये डालने के बाद हमें इसमें डालनी है बोन मील। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम होता है काफ़ी मात्रा में, तो कैल्शियम जो फल की बाहरी जो स्किन होती है उसको मजबूत बनाता है। इससे क्या होगा, फल फटेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चूने का पानी दे सकते हैं। साथ ही आपको डालनी है राख। राख में पोटेशियम होता है और प्राकृतिक बोरोन होता है। इससे क्या होगा कि जो अमरूद के फल का साइज है वो बड़ा होगा और वो इसको मीठा बनने में मदद करेगा। चौथी चीज़ हमें डालनी है नीम खली पाउडर। ठीक है, ये जड़ों में किसी भी तरह का फंगस हो, दीमक हो, कीट हो, उसको आने नहीं देगी और हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। अब ये देखिए, ये जो मैंने बोन मील, आप राख के साथ मैंने इसमें चूना मिलाकर बोन मील बनाया है। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ये मैंने घर पे ही बोन मील मिलाया था, तो मुझे इसमें अलग से राख डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर राख है, चूना है, बाकी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, अब इसको मैं चारों तरफ से जो गोबर की खाद का या कंडों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है और मैं इसको डालकर अपने वहाँ पौधे के पास ले जाऊंगी और जो चारों तरफ से मैंने सर्कल बनाया था उसे बराबर मात्रा में मैं इसको बिखेर दूंगी जहाँ से हमने मिट्टी निकाली थी। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको उठाकर लेकर चल पड़ी हूँ। ये देखिएगा, अब कभी भी जैसे आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें आपको पानी ज़रूर डाइल्यूट करना है क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये देखिए, इसमें पानी मिलाकर अब मैं जहाँ पर कि मैंने बोन मील पाउडर डाला था उसके ऊपर अब मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल दूँगी। इसके बाद जो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, अमेजिंग रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा। ये देखिएगा, ऐसे मैं इसको चारों तरफ जहाँ से मैंने मिट्टी हटाई थी उस सर्कल में ये मैं ऐसे डाल देती हूँ। ये देखिएगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब ये जो मैंने मिट्टी हटाई थी, अब मैं इसको इसके ऊपर ढक दूँगी। जो मैंने इस टाइम पे भी आप देख रहे हैं मिट्टी चढ़ाई हुई थी, वो सारा मैं अब इस फर्टिलाइज़र के ऊपर अच्छे से ढक देती हूँ। ये देखिएगा, अच्छे से मैं इसको कवर कर दूँगी। जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं और उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं, उसके बाद आपको इसमें अच्छी मात्रा में पानी डालना होता है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिएगा, मैंने इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया है। कवर हो गया है। फ्रेंड्स, खाद मैंने डाल दी है। अब मैं अपनी अमरूद के पौधे में पानी डाल रही हूँ और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो उसमें अच्छे से पानी भर दें। देखिए, पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि बोन मील और गोबर की खाद ठोस रूप में हो गई। अब पानी जैसे हम डालेंगे तो वो पोषक तत्व टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो क्या होता है, जो रूट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। क्लियर? दूसरा कारण ये है कि सूखी खाद डालने से जो रूट्स के आसपास कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, तो पानी देने से वो बैलेंस्ड हो जाती है और रूट्स को कोई हार्म नहीं होता। क्लियर? तीसरा जो कारण है वो खाद मिलाने के बाद पानी देने से गमले या क्यारी की मिट्टी अच्छे तरीके से बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, रूट्स के बीच में हवा की खाली जगह ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, खाद हमने अपने पौधे में डाल दी है। अब जब पौधे पर फूल आ रहे हैं तो ऊपर से हमें एक सुरक्षा कवच देना ज़रूरी है। इसके लिए मैं बहुत ही सस्ते और घरेलू स्प्रे आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला स्प्रे है, 1 लीटर गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी, आप मेरे देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उसमें डाल देनी है और डालकर मैं उसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिएगा, अच्छे से मैंने हल्दी मिला ली है। साथ ही मुझे लेना है हनी यानी शहद।
अब शहद मैं लूँगी आधा चम्मच। देखिए शहद एक नेचुरल अट्रैक्ट है। किसको अट्रैक्ट करता है? ये करता है मधुमक्खियों को। तो ये मधुमक्खियों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो इसको अब मैं हल्दी और शहद को अच्छे से मिला रही हूँ, फिर हम इसका स्प्रे करेंगे अपने पौधे पर। दूसरा स्प्रे है, आपको लेना है मट्ठा या छाछ। देखिए 1 लीटर पानी लेना है, 2 चम्मच आपको खट्टी छाछ लेके उसको मिला लेना है और हर 15 दिन में पौधे की पत्तियों पर और छोटे फलों पर छिड़कना है। आप देख रहे हैं मैं हल्दी वाला जो मैंने तैयार किया था उसको छिड़क रही हूँ। तो ये किसी भी फंगल इन्फेक्शन को पौधे के पास नहीं आने देगा। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगी प्रूनिंग की। अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोग काट छाट करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे इस पौधे में फ्रूटिंग देखिए आप कितनी फ्रूटिंग हो रही है, और साथ में आप देख रहे हैं फ्लावरिंग भी हो रही है। यानी ये खासियत है इस प्लांट की कि कलियां भी बन रही हैं, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इस स्टेज में जबकि फ्रूट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, तो मुझे प्रूनिंग नहीं करनी है। क्लियर? अगर थोड़ी बहुत प्रूनिंग हम करना चाहते हैं तो जो टहनी सूख चुकी है उसको आपको प्रून करना है। अब प्रूनिंग टेक्निक का आपको ध्यान रखना है। अब मैं प्रूनिंग अब जब करूंगी जबकि मेरे अमरूद पक जाएंगे और तोड़ लूंगी मैं उन्हें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे सही समय पर गुड़ाई करना, पानी का संतुलन, यह जादुई 4-in-1 खाद और हफ्ते में एक बार हल्दी और शहद का स्प्रे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस सीजन में आपके अमरूद का एक भी फल खराब होकर नहीं गिरेगा। आपके पौधे पर जो अमरूद लगे होंगे उनका साइज़ बड़ा होगा, और जहाँ तक मैं बात करूँ टेस्ट की तो बहुत मीठे होंगे और रसीले होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो ये डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी है, कोई भी पॉइंट नहीं बचा है जो मैंने आपको ना बताया हो। तो अगर आपके पौधे में कोई और समस्या है तो आप मुझे अपने शहर के नाम के साथ कमेंट करें, तो हर कमेंट का मैं जवाब दूंगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और गार्डनिंग के शौकीन जो भी फ्रेंड या आपके साथी हैं साथ वाले, उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि इसकी सारी डिटेल जानकारी मैंने आपको दी है। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, नेचुरली आप हेल्दी हो।